For one who has conquered his mind, he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor, all the same. सुख दुख एक समान, दुख सुख प्यारे तुलते आई. In suffering, in comfort, meditate on you. ए समत गुरते पाई. जतन बहुत सुख के किए, दुख का किया न कोई. कहो नानक सुन रे मना, हर पावे सो होए. ये सुख दुख, ये द्वैत है, धूप छांव. आदमी एक चीज की कामना करता है, सुख की, वही दुख का कारण है वो कामना ही. कोई कामना से ही द्वैत आता है ना, और द्वैत ही दुख है. एक कोट पढ़ी थी कहीं, हु इज दैट लव्स एंड हु इज दैट सफर्स, ही अलोन स्टेजेस द प्ले. कारण कारण सब एक है, दूसरा नहीं कोई. हु एग्जिस्ट save him. The individual suffers because he perceives duality. It is duality which causes sorrow and grief. Find one everywhere and in everything, and there will be an end to pain and suffering. रमन्ना महाराज से किसने क्या पूछा था? How to treat others? अदर माने क्या? अदर अभी ये मेरी बीवी है, ये उसकी बीवी है. ये मेरा बच्चा है, उसका बच्चा है. यहां पे मैं मेरा है, वहां पे दुख है. अभी तो चाहेगा, तेरे बच्चे के पास 2 रोटी है, उसके पास आधी रोटी भी नहीं है. उस बच्चे के पास, वो 2 दिन से भूखा है, उसकी आधी रोटी भी छीन के तो अपने बच्चे को दे दे. और यहां पे धर्म नहीं है. मैं मेरा, ईगो, अहंकार और डुअलिटी, द्वैत है यहां पे. अगेन नेति नेति जो गलत है सारे ग्रंथों में, उसकी सफाई करने पे ध्यान दिया गया है. और तुम जिसको अपनी हस्ती मान रहे हो, वही नहीं है, वही गलत है, वही झूठ है, और उसी को तुम बचाने की कोशिश करते रहते हो. तो सत्य के पास जाते हो तो ये तुम खुद मान रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूं, जिसे बचाने के लिए तुम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो. एक इंसान को काट के भी खा जाओगे तुम, उसी में दुख है. तो क्या होता है, नेति नेति के प्रोसेस के जरिए खुद की सफाई करनी होती है. जो तुम अपनी हस्ती माने बैठे हो, जो कंडीशनिंग से आई, जो समाज से आई, जो प्रकृति से आई. और उसी सफाई को अध्यात्म बोला गया, जो होती है खुद को जानने से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, खुद के प्रति ईमानदारी. क्योंकि अगर खुद के प्रति ईमानदार नहीं, खुद ही सच से भाग रहे हो, कभी इसको पकड़ते कभी उसको पकड़ते हो, इससे कुछ मिल जाएगा, उससे कुछ मिल जाएगा. तो खुद के प्रति ईमानदार नहीं बंदा, वो किसी और के प्रति ईमानदार क्यों होगा? क्या होगा मतलब? खुद को ही धोखा दे रहा है बंदा, पूरी जिंदगी देता रहता है. खुद से पूछोगे, सेक्सुअल डिजायर आया, कामना आई, तो क्या करना? क्या करना? कुछ नहीं करना. कामना कौन कर रहा है? तो कामना करने वाला नहीं, उसको देख लेना है. तो प्रकृति है, वो कुत्ते को भी आएगा, बिल्ले को भी आएगा, जो भी प्राकृतिक प्राणी है उसको आएगा वो डिजायर. तो कुछ नहीं करना, इतना बड़ा कोई नहीं होता. अगर नहीं आ रहा डिजायर तो छक्का है, नपुंसक है, तो उसको देखना होता है. ऐसे नहीं कि बलात्कार कर देना है डिजायर है तो. ऐसा पशु भी नहीं करता, पर इंसान कर डालता है. बलात्कार किया, क्यों? ये लड़कियां छोटे कपड़े डाले हुए थे. तो तुझे जानवर ना कहूं तो क्या कहूं? मतलब किसी का भी बलात्कार कर देगा क्या? छोटे कपड़े डालेगी औरत, ऐसी ऐसी मूर्तें चल रही हैं. आज तक पे बंदा बोल रहा था औरतों को कपड़े बड़े डालने चाहिए. अरे तुम फ्रांस में जाके देखो, जर्मनी में जाके देखो, तुम्हें न्यूड बीच पे ले जाए, वहां तो सब नंगे घूमते हैं. वहां तो बलात्कार होते नहीं. तुम ही करते बलात्कार. न्यूड बीच होता है, न्यूड बार होता है, वहां पे लोग नंगे होते, कुछ भी नहीं डाला होता, एक कपड़ा नहीं डाला होता शरीर पे. कपड़ा डाल के जा नहीं सकते वहां पे. वहां फिर मतलब सारे एक दूसरे का रेप कर डालेंगे. हम इंडिया वालों को ही ये चीजें सच नहीं बताया जाता. एजुकेशन नहीं है.
इंडिया वाले ज्यादा ही पछड़े हुए हैं इन मामलों में। माँ बाप से पूछो बच्चा कहां से है, ऊपर से गिरा था, अरे उसको बता ना। तो 9वीं की क्लास में बायोलॉजी की टीचर ही बताएगी उसको, या बताएगा उसको, तू बता दे, उसे पता होएगा। पता तो चलना ही एक दिन, तेरे से नहीं पता चलेगा, बाहर से पता चलेगा, फोन से पता चलेगा। ज्ञान जरूरी है, सच बोलना जरूरी है। गोरे इस मामले में अच्छे हैं, गोरे सीधा बोल देते हैं भाई तू ऊपर से नहीं गिरा, अपने भले छी छी गंदा, अरे क्या गंदा भाई, जब नुन्नू को पैदा कर दिया तब तो गंदा नहीं लगा, अब गंदा बोल रहे हो। अगर होश में पैदा किया होता तो पशु ना होते। तो सच बोलना सीखो, सवाल का जवाब देना सीखो। इतना ज्यादा चीजों को दबाया जाता है, वो उतनी ज्यादा तीव्र रूप से प्रकट होती हैं। इंडिया में चीजों को छुपाया जाता है, सेक्स एजुकेशन नहीं है, सबसे ज्यादा रेप इंडिया में होते हैं। लड़कियों के मुंह पे ऐसे डाल दिए, ऐसी ऐसी मूर्तें चलती हैं। जरूरी है बताना ये चीजें। नुन्नू कहां से आया, नुन्नू को बोलते नुन्नू तो ऊपर से गिरा। अच्छा सब ऊपर से गिरे तो मुन्नू भी ऊपर से गिरा, हाँ वो भी ऊपर से गिरा। पहले इंसान बन जाओ फिर बच्चे पैदा करो, वरना दो पशु एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, दोनों मरेंगे, एक मरेगा दूसरा जेल में जाएगा। ऐसा ही होता है ना। एक पशु 16 साल की उम्र में बिल्डिंग से छलांग मार के सुसाइड कर लेता है, हर दूसरे दिन खबर आती है इंडिया से। क्यों? हेडेक थी पढ़ाई की। अरे पढ़ाई काहे की पढ़ाई? ट्रिग्नोमेट्री कब तुमने ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है लाइफ में? म्यूजिशियन बनना है तो म्यूजिशियन बनना, ये ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहा है। अरे पप्पा क्या बोलेंगे? अरे पप्पा खुद मरने वाला 10 साल में। ताऊ जी क्या बोलेंगे? ताऊ को खुद का पता नहीं। ताऊ फीम बेचते बेचते पकड़ा गया, गांजा बेचते बेचते पुलिस ने उसकी पिछवाड़े पे डंडे लगाए अच्छे। ताऊ अभी बैठ नहीं पाता 1 महीना। सत्य बोलना ताऊ से सीखेगा। ताऊ की हालत देखी, या बुद्ध को पड़ेगा? ताऊ मरा हुआ है, ज़ॉम्बी चली जा रही है बिना दिमाग की, वो इधर टक्कर मारती है, इधर टक्कर मारती है। खुद की जिंदगी में ताऊ की उपलब्धि क्या है? नील। ताऊ ने, जिसकी सुन रहा है, उसने जिंदगी में कितने पेड़ लगाए, कितनी किताबें पढ़ी, नोबेल प्राइज जीता ताऊ ने। कभी सच बोला ताऊ ने? 10 बंदों के बीच खड़ा होकर कबीर जैसे सच बोल सकता तेरा ताऊ? आज भी तेरे को मार डालेंगे लोग जो कबीर वाली बात बोल दे। तेरे ताऊ को बोल, जाके बोल, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इनसे तो चक्की बली पीस खाए संसार। ये 600 साल पहले कबीर ने बोला। ताऊ को बोला, आज जाके मंदिर के सामने बोल, और मस्जिद के सामने जाके बोल, मुल्ला कोठे चढ़ के बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? तलवार निकाल के ताऊ की गर्दन काट देंगे मुस्लिम लोग। तो ताऊ की सुनू या कबीर की सुनू? ताऊ तो खुद डरा हुआ है। ताऊ का मुंह निकल जाएगा, टट्टी भी निकल जाएगी, पिछवाड़े में पीला पीला हो जाएगा। मंदिर के सामने जाके बोल दिया, पत्थर पूजे हरी मिले। ये होता है साहस, सत्य के प्रति श्रद्धा, सच बोल देना बिना जान की परवाह किए बिना। ताऊ के फोन पे सनी लियोन की फोटो लगी हुई है। ताऊ ज्ञान देने चला है, अमेरिका का रामपुर से बाहर निकला नहीं। 4 गोरे आ जाए, उनसे बात नहीं कर सकता ताऊ। ताऊ की जबान कब कबाने लगेगी? तो कोई तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा ताऊ है, उसकी वजह से वो ऊंचा नहीं हो जाता, उसकी वजह से वो मेरा है। इसलिए यही दुनिया में मेरा ही सबसे बड़ी समस्या है। पाकिस्तान में 4 साल का बच्चा मर गया, नहीं, हम लोग खुशी मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान था, दूसरे धर्म का था। अरे इंसान हो क्या? नहीं, कल पाकिस्तान वाले तुम्हारे घर पे बम मारेंगे लाके। जंग लग गई 1971 में, लाइटें भी जलाते थे गांव के गांव, बिना लाइट के रहते थे कि देख लें गांव यहाँ पे है तो बम गिरा देंगे, सुपड़ा साहब। तो पाकिस्तान वाले तुम पे हंसेंगे। यही धर्म है तुम्हारा, एक दूसरे पे हंसना।
कामना, डिजायर, लालच के चक्कर में पृथ्वी तबाह कर दी पूरी। तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे परदादा, इन्होंने की है ना। और कौन है यहाँ पे? पिछले 60 साल में जो हुआ है। तो बोला, तेरा ताऊ बोला उसके खिलाफ, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। ताऊ से पूछ, लास्ट किताब कौन सी पढ़ी थी? नोबेल प्राइज किसने जीता फिजिक्स में? स्टीवन हॉकिंग की कोई बुक पढ़ी? 10 श्लोक सुना गीता में से, गुरु ग्रंथ साहब में से, धम्मपद में से, लाउजू पढ़ा, काफका पढ़ा, सुकरात पढ़ा, प्लाटो पढ़ा, बाबा फरीद पढ़े, बुल्ले शाह पढ़े, आयन रैंड पढ़ी, विवेकानंद को पढ़ा, कर्मयोग पढ़ा? तो क्यों सुनू तेरी? मरे हुए लोग, मरे हुए जमीर के लाशें घूम रही हैं। जैसे आता है, कागा सप्तम खायो मेरा चुन चुन खायो मांस, दो नैना मत खायो मुहे पिया मिलन की आस। तो गांधी के 3 बंदर, क्या फायदा ऐसी आंखों का जो किसी भी विषय में डूब जाती हूं, कोई भी चीज देख के आकर्षित हो जाती हूं। अच्छा भोजन देखा, क्या फायदा ऐसी इंद्रियों का? क्या फायदा ऐसे नाक का? क्या फायदा ऐसे कान का जो तुम्हें सत्य से भटका दे? बाजार में से तरह तरह की स्मेल आ रही है, दिमाग में 10 औरतें आती हैं दिन में, जीभ का स्वाद, इसका स्वाद, उसका स्वाद। तुम इंद्रियां नहीं हो अर्जुन। गांधी के 3 बंदर थे ना, वो यही समझाने की कोशिश की गई है, न दिखाई देता न सुनाई देता है। उसके अलावा वो कौन जिसका कोई नाम नहीं? उसको नाम दे दिया वैसे लोगों ने, क्योंकि नाम दे दिया तो कल्पना, मन कल्पना कर लेता है। परमात्मा बोलो, आत्मा बोलो, श्री 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 परमात्मा बोलो, जो मर्जी नाम दे लो। नाम नहीं ना दो तो अच्छा है, क्योंकि नाम दोगे तो इमेज आएगा, इमेज आएगी तो कामना आएगी। तो ऐसी आंखें, ऐसे कानों, ऐसे नाक का, ऐसी इंद्रियों का कोई फायदा नहीं जो तुम्हें सत्य तक न लेके जा सके, मुक्ति तक न लेके जा सके। अगेन, मुक्ति मौत के बाद नहीं चाहिए होती। जो चीज तुम्हें सत्य की ओर लेके जाए वो पूजनीय है। जो चीज सत्य से दूर लेके जाए, मुक्ति से दूर लेके जाए, वो, उसको अष्टवक्र क्या बोलते हैं? विष की तरह त्याग दो।